हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एडुकेयर। हम यहाँ पे आज अभी कबीर की साखी, साखी मतलब जो दो पंक्ति का होता है ना पद, वो कहते हैं। तो कबीर की साखी यहाँ पे कक्षा 10 के लिए, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, जिनके यहाँ एनसीईआरटी की स्पर्श पुस्तक चलती है। स्पर्श से मैं अभी स्टार्ट की हूँ। स्पर्श के सारी कविताएं वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्षितिज और बाकी जो दूसरे पुस्तक हैं उनका भी एक्सप्लेन करूँगी। कल मैंने कृष्ण की चेतावनी को एक्सप्लेन किया था। अगर किसी के बुक में कृष्ण की चेतावनी है रामधारी सिंह दिनकर की, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अभी क्या है, कबीर, महान कवि संत कबीर की साखी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कबीर जी की जीवनी के बारे में दो पंक्ति बताना चाहती हूँ। कबीर जी का जन्म हुआ था 1398 ओके से 1518 तक वो रहे थे। मतलब 1398 से 1518 यानी 120 साल उनकी उम्र थी, ठीक है। और उन्होंने, वो काशी में जन्म हुआ उनका, काशी में ही पले बढ़े। और शब्द, शब्द क्या होता है? शब्द जैसे हम बोलते हैं शब्द, शब्द यानी किसी के मुंह से निकला अनमोल वचन। और साखियाँ, साखी कहाँ से आया है शब्द बच्चों? साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है? अग्नि को साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं। तो साक्षी से आया साखी, उसको तद्भव कर दिया गया, ठीक है। और साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रमाण, यानी कि जिसका आप एग्जाम्पल तुरंत दे के एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल से जो साक्षी, जो प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो वो बच्चों को क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है। तो कबीर जी ने ये अपनी टेक्निक को फॉलो किया कि प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, प्रमाण के साथ उनके हर साखी में, हर शब्द में, हर जो भी उनके दोहे हैं उसमें आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, ठीक है। और क्या है, वो भाषा, कौन कौन सी भाषा का यूज करते थे? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, ये भाषाएं वो प्रयोग करते थे। तो उनको पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता था कि पंचमेल खिचड़ी, वो अलग अलग भाषाओं के प्रयोग के द्वारा दोहा और साखियाँ लिखते थे। और वो सधुक्कड़ी मतलब साधु की तरह जीवन जीते थे। वो साधु की तरह वो एडॉप्ट किया था उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को। और साखी भी क्या है? दोहा ही है, छंद है। छंद भी बोलते हैं, दोहा भी बोलते हैं, और साखी भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं। तो साखी क्या है? एक्चुअली वो दोहा ही है, छंद ही है, जिसका लक्षण 13 और 10 के विश्राम से 24 मात्रा से बनता है। मतलब जो हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आप देखिएगा 13 और 11 में विश्राम मिलता है, ठीक है। तो ये अगर कोई MCQ आए तो 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा की साखियाँ होती है, जो कबीर जी की साखी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पूरे साखी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। क्लास 10th के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। और अभी जब अप्रैल का महीना है और आप लोगों को अभी लोड कम है, तो आप धीरे धीरे एक एक वीडियो देखते जाइए। उसको 2-3 बार, जब रिफ्रेश होना है, जब ऐसे ही पढ़ लिए थक गए, तो फिर ये कविताएं देख लीजिए, तो आपका हिंदी का प्रिपरेशन भी होगा। और कहा जाता है कि कार्यांतर ही विश्राम है, यानी काम को बदलना। कार्य अंतर मतलब एक काम से दूसरे काम में जाना, तो कार्यांतर ही विश्राम है। यानी कि हम अपने काम को, एक काम को किए, थक गए, दूसरे काम को करते हैं थकान मिटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे साखी में पहली साखी क्या है आपके पुस्तक में, स्पर्श में?
ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि आप ऐसे भाषा का प्रयोग कीजिए, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए कि मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मन में कुछ बातें रखिए, एकदम खुल के बिंदास होके, है ना, वैसे। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे। अगर आप खुल के बोलते हैं, आप खुल के हंसते हैं, अच्छे मतलब पॉजिटिव थॉट से भरे रहते हैं, तो क्या होता है, हमें दिल को ठंडक मिलती है। तो अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए, यानी कि खुद को भी हम अच्छा फील कराते हैं और औरन को सुख होए, यानी कि जो सामने वाला है उसको भी क्या है, सुख होता है। तो ये हमारी पहली साखी। दूसरी क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी क्या होता है, कस्तूरी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य ऐसा वो एक पदार्थ है जिससे खुशबू आती है ना। तो कस्तूरी कुंडली में बसे। कुंडली क्या होता है, कुंडलिनी जागरण भी आप लोगों ने सुना होगा शब्द। तो कुंडली क्या होता है कि नाभि, हमारा नेवल जो होता है ना, पेट में जो बीच में सेंटर में नाभि है, तो कस्तूरी कुंडल बसे, तो कुंडली में बसता है। कस्तूरी जो है, जो पदार्थ में बोली, वो ऐसा गोल सा होता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग मतलब हिरण, ठीक है। तो मृग ढूंढे बन माही, वो पूरे जंगल में घूम घूम के ढूंढता है कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है। वो कस्तूरी नहीं ढूंढता, वो खुशबू को उसके पीछे पीछे जाता है। तो मृग ढूंढे वन माही, पूरे वन में वो घूम घूम के ढूंढता है। ऐसे घटी घटी राम हैं। तो इसी तरीके से घट घट, यानी घट घट, ऐसे घटी मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, लेकिन घट घट मतलब हर जगह जगह पे, हर स्थान पे। तो ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। तो जैसे कस्तूरी को हिरण नहीं देख पाता है, वो उसके नाभि में ही है ना, कस्तूरी उसके नाभि में ही है, लेकिन क्या होता है, उसको हिरण पहचान नहीं पाता है कि वो मेरे अंदर से ही खुशबू आ रही है ना। वो कस्तूरी उन्हीं के अंदर है, उन्हीं के शरीर में है। इसी तरीके से घट घट राम है, हर जगह राम है, हर कण कण में राम है, यानी ईश्वर है, भगवान है, ऊपर वाला है। तो ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, यानी कि हर कण कण में राम बसे हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है ना। लेकिन भगवान तो हर चीज में है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है ना। तो ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दूसरी साखी हम देखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ये बहुत बहुत डीप बात है बेटा, ठीक है ना। जब मैं था, मैं कब कहते हैं, जब अहम होता है, हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तो हम मैं करते हैं। तो जब मैं था हरि नाही, कोई काम आप करते हैं तो आप क्या, अरे मैंने ये किया, मैंने इतने बड़े काम किए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो जब तक आप मैं कर रहे हैं तो भगवान नहीं है आपके लिए, आप सुपीरियर हैं, भगवान सुपीरियर नहीं है। अब हरि है मैं नहीं। और जब हम मान गए भगवान के उपस्थिति को, ईश्वर के प्रेजेंस को हम जब समझ गए और मान गए, तो अब हरि है मैं नहीं, यानी कि जब हम जान गए कि अरे जो करते हैं वो तो भगवान ही करते हैं, सब करने वाला भगवान ही है,
ऊपर वाला ही है जो सब करता है ना। तो जब वो हमें पता चल गया तो क्या हम फिर भी मैं करेंगे? नहीं। तो अब हरि है मैं नाही, यानी कि अब भगवान है और अब मैं नहीं हूँ। यहाँ से मैं मिट गया क्योंकि मैं तो भगवान में मिल गया। यानी कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो भी हम फिर मान लेते हैं कि वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वर करवा रहे हैं, है ना। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो सब अंधियारा मिट गया। जब अंधेरा था तो हमको कुछ नहीं दिख रहा था, बस उस समय अंधेरे में मुझे पता था बस मैं ही हूँ यहाँ। लेकिन जैसे वहाँ एक दीपक जला दिया गया, जैसे एक रोशनी हुई, है ना, दीपक जला और एक रोशनी हुई, तो सब अंधियारा मिट गया, सारा डाउट क्लियर हो गया, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। और जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक को देखा तब पता चला अरे इसने किया है उजाला, है ना। तो हम दीपक के महत्व को समझे कि दीपक जो है वही उजाला कर रहा है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, सारा अंधियारा क्या है, मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक को देखा। इसी तरीके से जब हमें ईश्वर पता चल गया कि ईश्वर हैं, तो फिर हम करते हैं ऐसा हमारे दिमाग से निकल जाएगा। उसके बाद हमें पता रहेगा कि नहीं, हम नहीं कर रहे, जो कर रहा है भगवान करवा रहा है ना। कहते हैं 4 आज और 4 कल। ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। ठीक है, संसार में सब अपने आप को सुखी मानते हैं और सुखी जो सोचते हैं वो क्या करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। ठीक है, दुखिया दास कबीर है, अपने आप को कबीर जी बोलते हैं दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, यानी रोवे यानी रोए। तो क्यों रो रहे हैं कबीर जी, रो क्यों रहे हैं? तो सुखिया सब संसार है, यानी कि ये पूरा संसार क्या है, सुखिया है, सुखी है। कैसे? वो खाता है और सोता है, आराम से रहता है। लेकिन दुखिया दास कबीर अपने आप को क्या बोलते हैं, दुखिया। तो दुखिया दास कबीर तो जागे और रोवे। जागे और रोवे का क्या मतलब है? हम जब निश्चिंत रहते हैं और हमें किसी की वैल्यू नहीं है, हम किसी को महत्व नहीं देते हैं, तो हम सोचते हैं हम ही महान हैं। लेकिन हम ईश्वर के लिए, असल में क्या था, कबीर जी बहुत भक्तिवादी थे, वो भक्ति उनके अंदर ज़्यादा थी। तो वो रोए कैसे रोए? दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो वो सोते भी नहीं है। क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि उन्हें चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? वो रो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। क्यों उन्हें चैन नहीं है? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें परमात्मा चाहिए, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसीलिए वो रोए। और मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सब लोग प्रेमानंद महाराज को जानते होंगे। उनके प्रवचन अगर आपने कुछ भी सुने हैं, 2 मिनट भी सुने हैं, तो देखिए वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर के लिए रो, है ना, भगवान के लिए रो और विकल होके रो और अनन्य भाव से, मतलब कि भगवान आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा सोच के रो। तो वही सोच क्या थी, कबीर जी के मन में थी उस जमाने में। तो उनके नज़र में जो लोग खाते और सोते थे वो सुखिया हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं रही, वो आराम से हैं, जो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और जो भी है उसमें वो खुश हैं अपने बाल बच्चे परिवार में। लेकिन
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, यानी कि वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। और किसके लिए रो रहे हैं? भगवान के लिए रो रहे हैं। हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण, हमें अपने दर्शन दो, आपकी भक्ति मुझे दे दो, है ना, मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, आपके दर्शन कर पाऊँ। तो इसके लिए क्या है? वो दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो क्या हमें जागना और रोना चाहिए? रोने का मतलब ऐसे नहीं आंसू बहा के रोना, दुखी होना। रोने का मतलब ये है कि हमें चिंतन होना चाहिए। हम चिंतन यानी हम सोचे कि आखिर हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक मिनट बीत रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कुछ पा रहे हैं? क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन है? उस जमाने में तो कबीरदास जी बोलते थे, तो वो क्या सोचते थे ये तो हम अभी नहीं समझ पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी के ज़माने में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं प्रेमानंद महाराज। तो आप उनकी बातों को सुनिए, तो वो क्या बोलते हैं कि जीवन है, आज हम जी रहे हैं, लेकिन कल को हम, जब हमारी मृत्यु होगी, हमारा शरीर छूटेगा, तो हमारे साथ क्या जाएगा? कोई धन दौलत, खाना पीना, कपड़ा, ये वो गहने, कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे खाते, हमारे अकाउंट में क्या काउंट होगा? केवल जितनी देर हमने ईश्वर को स्मरण किया है। तो कबीर जी यही बोलते हैं कि दुनिया सो रही है, सो रहे हैं तो हम तो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, स्मरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में क्या है, मेरे खाते में क्या है। तो वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं और ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें भी हर पल, हर मिनट, हर क्षण ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मन में जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उसका नाम लेना चाहिए और अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना चाहिए, है ना। जो हमारे शरीर के छूटने के बाद का हिसाब होगा उसके लिए। तो यही सोचकर कबीरदास जी जागे अरु रोवे, वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं, ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए, आप मुझे याद रखिए कि मैं भी एक आपका सेवक हूँ, आपका एक दास हूँ। तो आज हमने की 4 साखियाँ। आशा है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो क्लास 10th के सारे अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए साखियाँ। मैं क्लास 10th के एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। पहले काव्य करूँगी, उसके बाद कहानियाँ करूँगी, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।